मैंने उलमा की दरमियान में मजमे कसीर के सामने अल्लाह के कुरान मुकद्दस किताब वो कुरान करीम जो तफसील माबर व मागबर है वो कुरान मैंने आपके सामने पढ़ा है जो तिबियानन लिकुल्ल शै है। कौन सा कुरान? वो कुरान जो शिफाउल मोमिनीन है। कौन सा कुरान? वो जो हुदल लिन्नास है। वो कुरान अल्लाहु अकबर जिसको नाजिल फरमाने वाला रब्बुल आलमीन है। वो कुरान जिसको लेकर आने वाला मक्के मदीने में नबी की बारगाह में आने वाला जिब्रील अमीन है, जिस पर अल्लाह ने इस कुरान को उतारा है। वो नबियों का इमाम रहमतुल लिल आलमीन है। भेजने वाला भी लाजवाब है, जो कुरान लाने वाला जिब्रील भी लाजवाब है। जिस पे कुरान अल्लाह ने उतारा वो नबी भी लाजवाब है। बाल्फाज़े दीगर यूं समझो जिसने कुरान को नाजिल फरमाया वो अल्लाह पाक है। जो जिब्रील लेकर आया वो जिब्रील भी पाक है। जिस पे अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया वो नबी भी पाक है। जो कुरान अल्लाह ने उतारा वो कुरान जब से उतरा है अब तक और अब से लेकर कयामत तक कुरान अब भी कुरान पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्मे गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान आज भी कुराने, सब बोलो कुरान आज भी कुराने पाक। जोर से बोलो भाई। इतना पाक जिस जबान पे जारी हो जाए अल्लाह उस जबान को पाक बना दे। इतना पाक है अल्लाह का कुरान, जिस जगह बैठ के कुरान पढ़ो वो जगह पाक हो जाए। जिस सीने में कुरान चला जाए वो सीना भी पाक हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ये कुरान इतनी बरकतों का हामिल है, इतनी खूबियों कमालात का हामिल है। खुदा की कसम अगर कोई बीमार हो गया हो, शिफा न मिलती हो, सूरह फातिहा को पढ़ पढ़ कर मरीज को पानी पिलाया जाए तो शिफा मिल जाए। और लोगों जाकनी सकरात के आलम में कोई बंदा अगर गिरफ्तार है, रूह नहीं निकल रही, सराने बैठ कर सूरह यासीन की तिलावत करो, इंशाअल्लाह उस जाने वाले की रूह आसानी से निकल जाए। ओ लोगो, अगर कब्र में रोशनी चाहते हो, हश्र में कुरान की शफाअत चाहते हो, सूरह मुल्क की तिलावत करो। ओ लोगो, दुनिया में परेशानी आ जाए तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सूरह वाक़िया की कसरत से तिलावत करो। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने हर चीज का हल अता फरमा दिया है। शर्त इतना है कि कुरान को पढ़ने वाला और समझने वाला होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज हमारे मुआशरे में, मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश मीडियम ना पढ़ाओ, हिंदी ना पढ़ाओ, मैथ ना पढ़ाओ और दुनिया के उलूम ना पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अगर मुसलमान हो तो अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले क्या पढ़ाओ? जोर से बोलो, क्या पढ़ाओ? इसलिए कि तेरा बच्चा पुलिस में हो, थानेदार बने, एसओ बने, कोतवाल बने, सीओ बने, आईजी बने, डीआईजी बने, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, बड़े से बड़े ओहदे पर चला जाए। जब तेरा बच्चा कुरान का पढ़ने वाला होगा, नमाज में सर झुकाने वाला होगा, तेरे बच्चे की ये आदत होनी चाहिए, हर ऑफिस में जाने के बाद मुसलमान का बच्चा अपने दफ्तर को बाद में खोले, टेबलेट को बाद में खोले, कंप्यूटर को बाद में ऑन करे, मोबाइल का स्विच बाद में ऑन करे, बल्कि फज्र की नमाज के बाद जब अपनी ड्यूटी निभाने जाए, हर ऑफिस में टेबल पे बैठ के सबसे पहले चंद रुकू खुदा के कुरान की तिलावत कर लिया कर, ताकि पता लगे कि इस ऑफिस में बैठने वाला डीआईजी गर्दन कटवाने वाला नहीं है, झगड़े कटाने वाला नहीं है, कौम को लड़ाने वाला नहीं है, रिश्वत खाने वाला नहीं है, घूस खाने वाला नहीं है, गरीबों का खून चूसने वाला नहीं है, कौम मिल्लत को तबाह बर्बाद करने वाला नहीं है, ये बेईमान नहीं है, ये तो मोहम्मद का सच्चा गुलाम नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचाने सारी
खत्म कर दी, निशानियां सारी खत्म कर दी। अफसोस के साथ कहा जाता है, खुदा की कसम मिली जो सहाबा से वो निशानी नहीं जाती, नबी की सीरत पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। सुभान अल्लाह, सुभान मिली जो सहाबा से वो निशानी नहीं जाती, नबी की सीरत पे चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। जब हालात है इस दौर के कौमे मुस्लिम के, सलाम करे किसको सूरत पहचानी नहीं, सलाम करे किसको सूरत पहचानी नहीं जाती। और हालात बहनों की तरफ भी मेरा इशारा है, ये जो लिपस्टिक लगाकर शादियों में जाती हैं, फंक्शनों में जाती हैं, बाजारों में जाती हैं, बेहिजाब घूमती हैं, बेपर्दा घूमती हैं, खुदा की कसम इनके लिए भी नबी ने बहुत बहुत वईद वाली हदीस बयान फरमाई है। फरमाते जो औरत बेहिजाब बेपर्दे के शोहर की बगैर इजाजत के घर से बाहर कदम निकालती है, फरमाते नबी उस पर अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है, और ऐसी औरत पर मैं भी लानत करता हूं। अब जिस औरत पे अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, रसूलुल्लाह की लानत हो, उस औरत की गोश्त से वली पैदा हो सकता है क्या? नहीं। पूछ रहा हूं मैं आपसे। आज बड़ा रोया जाता है चौपालों पर, मकानों पर, आज वली नजर नहीं आ रहे, औलिया नजर नहीं आ रहे, सूफिया नजर नहीं आ रहे, अतकिया नजर नहीं आ रहे, रोजाबा नजर नहीं आ रहे, नौकाबा नजर नहीं आ रहे, अतकिया नजर नहीं आ रहे, अहले शरीयत नजर नहीं आ रहे, अहले तरीकत नजर नहीं आ रहे, अहले मार्फत नजर नहीं आ रहे, अहले हकीकत नजर नहीं आ रहे, औताद नजर नहीं आ रहे, अब्दाल नजर नहीं आ रहे, अख्ताब नजर नहीं आ रहे, अखबास नजर नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आज की कौमे मुस्लिम बेटी की बेहयाई। अल्लाह, ये जनानी ऐसे बच्चे को देती है कि जो 2 साल के बाद डांस करना शुरू करता है। बोलो भाई, हक है। क्या करता है? डांस। अरे बोलो, अरे जोर से बोलो, क्या करता है? डांस करता है। तुम उस गौस का जलसा मना रहे हो, खुदा की कसम जिसकी माँ उम्मुल खैर फातिमा सानिया, जिसका बाप शेख अबू साले जंगी दोस्त, खुदा की कसम जब बाप भी नेक था, माँ भी ताहिरा आबिदा जाहिदा, कुरान की हाफिजा थी, 15 पारे रोजाना बिला नागा गौसे आजम की माँ फज्र के मुसल्ले पे बैठ कर पढ़ा करती थी। जब गौसे आजम 4 साल के हो गए, मख्तम में पहुंचे, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने पढ़ा, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने नहीं पढ़ा, उस्ताद ने दोबारा कहा, 6 बार कहा, 3 बार के बाद कहा बेटे पढ़ते क्यों नहीं? सबक मुश्किल है, हार्ड है, दुश्वार है, सख्त है। गौसे आजम 4 साल की उम्र में कहते हैं नहीं नहीं, सबक तो बहुत सहल है, बहुत आसान है, बहुत हल्का फुल्का है। कहा पढ़ते क्यों नहीं? कहा पढ़ता इसलिए नहीं, मेरा सबक सूरह फातिहा में नहीं है, मेरा सबक तो सूरह बनी इसराइल में 15वें पारे में है। पढ़ाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह से न पढ़ाइए, मुझे पढ़ाइए सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। उस्ताद हैरत में है, बच्चा पहले दिन आया है और 14 पारे पढ़ने के बाद कह रहा है 15 पारवा पढ़ाइएगा। उस्ताद ने पूछा बेटे इन 14 को कौन पढ़ेगा? गौसे आजम ने फरमाया तो पढ़ लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान क्या अल्लाह। ये तो पढ़ लिए, पढ़ ही नहीं लिए, हिफ्ज कर लिए, सुभान अल्लाह, वाह वाह। याद कर लिए। उस्ताद और ज्यादा मुताज्जिब हैरत में, कहाँ पढ़ लिए बेटा? कौन से मकतब में, कौन से मदरसे में, कौन से दारुल उलूम में, कौन से मौलाना हाफिज से, कौन से अपने रहबर से पढ़े हैं? कहा किसी रहबर से नहीं, किसी मौलाना से नहीं, किसी मकतब में नहीं, किसी मदरसे में नहीं, किसी दारुल उलूम में नहीं, किसी खानका में नहीं। कहा कहाँ पढ़े? बोले दुनिया में आने से पहले ही पढ़ लिए। सुभान अल्लाह, बोलो कहाँ पढ़ लिए? दुनिया में आने से पहले पढ़ लिए। वो कौन
सा मकतब है, वो कौन सा मदरसा है, वो कौन सा दारुल उलूम है, वो कौन सा उस्ताद है कि जो दुनिया में आने से पहले ही तुमको पढ़ा रहा है। फरमाया मेरे रब की रहमत है, मेरे रब की अता है, मेरे रब की इनायत है, मेरे रब का करम है, मेरे रब का फजल है, मेरे रब का एहसान है कि मेरी वालिदा जिसका नाम उम्मुल खैर फातिमा सानिया है और हकीकत में वो फातिमा की कनीज है, फातिमा की खादिमा है, मोहम्मद के घराने की एक खातून है। खुदा की कसम मेरी वालदा का ये वतीरा था, ये तरीका था। फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ले पर बैठती, दुनिया के काम को जब तक हाथ ना लगा लेती, जब तक रोजाना 14 पारों की तिलावत नहीं कर लेती। जब मैं अपनी माँ के शिकम में आया, माँ रोज तिलावत करती है 14 पारों की, 14 पारे रोजाना पढ़ती है। मैं सुनता रहा, माँ पढ़ती रही, मैं सुनता रहा। 1 महीना गुजरा, मैं सुनता रहा। 2 महीने गुजरे, सुनता रहा। 3 महीने सुनता रहा। 9 महीने माँ के पेट में जब रोजाना 14 पारे सुने, इतने सुने, इतना मेरी माँ ने पढ़ा, इतना मैंने सुना कि सुनते सुनते माँ के पेट में 14 पारों का हाफिज कुरान हो गया। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाम हमारा, कुरान हमारा, कुरान हमारा, बज़्म गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब माँ कुरान पढ़ती थी बेटा हाफिज कुरान पैदा होता था। माँ सजदे करती थी बेटा आबिद पैदा होता था। माँ सब्र करती थी बेटा साबिर पाक पैदा होता था। माँ सजदे में रख के लंबी दुआएं मांगती थी बेटा कुतुबुद्दीन पैदा होता था। अरे खुदा की कसम, माँ अली के निकाह में रहने के बाद, चक्की हाथ से पीसने के बाद, सारे घर के काम करने के बाद, घर के कोने में मुसल्ला बिछाकर सारी रात इबादत करती थी तो बेटा हुसैन आजम पैदा होता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होती थी बेटा गौसे आजम पैदा होता था। माँ उम्मुल बरा होती थी बेटा गरीब नवाज पैदा होता था। माँ नेक होती थी तो बेटा मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी पैदा होता था। माँ नेक होती थी तो बेटा मखदूम शिमना पैदा होता था। माँ पारसा होती थी बेटा बरकतुल्ला पैदा होता था। माँ अगर आशिक रसूल होती थी तो बेटा महरेरे में आरे रसूल पैदा होता था। अगर माँ पैगंबर की दीवानी होती थी तो बेटा आला हजरत मुजद्दिद आजम पैदा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? समझ आ रही है? आ रही है? नींद आ तो नहीं रही? अरे बोलो भाई। जो माँ काम करती है उस पीरियड में 9 महीने, उसका असर बच्चे में जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।